सिमिलैरिटी का पहले मतलब समझते हैं, जनरल मतलब ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, मैं दो चीजों को सिमिलर तब कहता हूँ, पहली बात कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंसी याद करते हैं, फिर सिमिलैरिटी की बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि दो चीजें अगर एक दूसरे के रेप्लिकाज है, दो चीजें अगर एग्जैक्ट रेप्लिकाज है तो उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट रेप्लिकास। ट्रायंगल्स के सेंस में कॉन्ग्रुएंट मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम है, फ्रॉम ऑल इट्स डायमेंशंस टू ऑल इट्स एंगल्स, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, मतलब अगर मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूं वन बाय वन तो कुछ भी ओवरलैप नहीं करे, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेप्लिकास। नाउ दैट वी नो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी की बात करें। सिमिलैरिटी का मतलब, सिमिलैरिटी का मतलब वो दो ट्रायंगल्स, नहीं जनरल फिगर्स की बात करते हैं, ट्रायंगल्स की बात में आएंगे। जनरली दो चीजें सिमिलर तब होती है, ठीक है, जनरली दो चीजें सिमिलर तब होती है जब उनकी मेजॉरिटी चीजें, ठीक है, मेजॉरिटी चीज सेम भी होती है बट देयर इज सम डिफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट टू स्टूडेंट्स आर सिमिलर, ठीक है, बट आई कैन नॉट से दे आर एग्जैक्टली द सेम, दे मस्ट हैव सम डिफरेंसेस। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सिंपल सा कॉमन सा एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको समझ आएगा। मान लो किसी दो बच्चे में, ठीक है, मान लो तन्मय और कबीर के एग्जैक्ट सेम मार्क्स आते हैं। ठीक है, मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तन्मय के अभी 30 है, कबीर के भी 30 है, 100 में से दोनों फेलियर है मान लो। ठीक है, दोनों के 30-30 मार्क्स है, तो मैं कहता हूँ दोनों के सिमिलर मार्क्स है। अब मैंने एग्जैक्टली सेम मार्क्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि मे बी तन्मय के फर्स्ट क्वेश्चन में 0 है, कबीर के उसमें 1 है, एंड कबीर के सेकंड क्वेश्चन में 1 है एंड तन्मय के उसमें 0 है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तो सेम आया दोनों का 30-30, लेकिन वो डिवाइडेड कैसे था ना पर क्वेश्चन, वो डिफरेंट था। तो दीज मार्क्स आर सिमिलर, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि सेम सम से नहीं आए वो। इसी तरीके से फिगर्स में सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब है जब वो प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट है, मतलब प्रोपोर्शनेट मतलब कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उनकी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनेट होंगे और एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब वो सिमिलर फिगर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं मार्वल से। ठीक है, आप देखते हो सारे मार्वल की मूवीज देखते हो, फिर आप कुछ एक्शन फिगर्स ले आते हो घर पे, कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा था, चिंता मत करो मैं ऐसा हूँ, अभी भी मेरे को मिल जाएगा बहुत कुछ से रही। ठीक है, तो वो सिमिलर है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज जो मूवी में होता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम साइज, डजंट डू एग्जैक्टली द सेम थिंग्स। आई विश मेरा आखिरी एक्टर भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आई जस्ट विश, बस नहीं, नहीं करते वो चीज। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों सिमिलर है बट सेम नहीं है। इसी तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं जब वो प्रोपोर्शनेट हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं हो, एग्जैक्टली सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, अब इसी सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमने कुछ थ्योरम सीखने हैं। ठीक है, कुछ थ्योरम सीखने हैं, उन्हीं में से एक थ्योरम पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। सर ये सिमिलर ट्रायंगल थे, क्या बोल रहे हो? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, हाँ सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे हम अभी। सिमिलैरिटी कैसे कैसे हम दिखा सकते हैं वो बात करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी सर ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली दो ट्रायंगल्स की तब सिमिलर है जब उनकी साइड्स का रेशियो साइड्स का रेशियो इक्वल है या एंड फिर एंगल ही। उनके एंगल्स इक्वल है, दोनों ही चीजें। अच्छा, दोनों सिमिलर मान लेते हैं, ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलर का साइन, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल टू आ जाता है, ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर, अगर सिमिलर है तो क्या क्या होगा ये देखते हैं। एक्स, अच्छा ए बी सी दे देते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसको मैं बुलाता हूं एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। सो इफ एंड इफ, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इफ लिखेंगे, डबल आई डबल एफ का मतलब पता है, ये आई डबल एफ आप पढ़ोगे धीरे धीरे सीनियर क्लासेस में। इफ एंड ओनली
इफ एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल देते हैं, पासिंग की बात करते हैं, ठीक है, पासिंग की बात करते हैं। मैं बोलता हूं इफ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 यू हैव पास्ड इन योर टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 40 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स है तो आप टेस्ट में पास हो गए हो। और मैं बोलता हूँ यू हैव पास्ड आई डबल एम, बेसिकली इफ एंड ओनली इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 40, ठीक है। बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट्स मतलब है। इफ एंड सर, ओनली इफ मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी जब ऐसा हो, इफ मतलब अगर ऐसा हो, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ तब यूज करते हैं, धीरे जब यूज करेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो, इफ नहीं, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये चीजें अप्लाई करेंगी कि ये तीनों एंगल्स इक्वल है और साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। साइड्स प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट मतलब दे आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे एमसीक्यू जैसा, अगर ये 2 3 और ये 4 है, ठीक है। अगर ये 2 3 4 है एंड मैंने बता दिया आपको कि ये 4 है, तो और दोनों साइड्स क्या होंगे? 6 6 और 8, 8। है ना। ट्वाइस था, 2 इसका ट्वाइस था तो इसका भी ये ट्वाइस होगा, इसका भी ट्वाइस, है ना। प्रोपोर्शनेट, बराबर प्रोपोर्शन, हमेशा सेम रेशियो मेंटेन करेगा। क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं कि इसके थ्योरम्स क्या क्या होते हैं, मतलब मैं प्रूव कैसे करूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके डबल ए, क्राइटेरिया क्या होते डबल ए, हैं। डबल ए, ट्रिपल ए, ऐसे हाँ, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए एक ही ऐसे होता है। अभी करते हैं। अगर दो एंगल सर सेम ही है तो फिर सर थर्ड एंगल भी सेम ही होगा, तो ट्रिपल ए तो नहीं होगा, एक डबल ए ही है सेकेंड, अभी आंसर। करते हैं, अभी करते हैं। थ्योरम करते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। सर, हाँ बोलो। सर आपने कहा था कि सर वो वीडियो देखनी है सर, तो फिर सर आप एक ही बता रहे हो सर, वीडियो नहीं देखनी थी वो सर, तो उसमें तो सर टॉपिक कवर नहीं हो चुका है वाला। उसमें हाँ ये करा चुका हूँ मैं टॉपिक, वैसे तो ओवरव्यू करा चुका हूँ मैं, बट अब डिटेल में अभी करें। अच्छा ठीक है सर। या सो ये कौन सी है? ये ट्रिपल ए है। अगर तीनों एंगल्स इक्वल है दो ट्रायंगल्स में तो वो दोनों सिमिलर है। फॉर एग्जांपल ए बी सी क्यू आर, प्रूव करने का मतलब, हाँ वही तो है, ये ट्रिपल ए वही तो है। एंगल एंगल एंगल, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज है बहुत। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी बहुत अलग चीज है, सिमिलैरिटी बहुत अलग चीज है। क्योंकि एंगल 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 से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल में मान लो तीनों एंगल्स इक्वल है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, बट सिमिलर तो हाँ है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो पता है ना। तीनों के तीनों एंगल 60 होते हैं, बट आर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? नो। चलो
erase. Angle B equal to angle Q and angle C equal to angle R. So अगर ऐसा है, ठीक है, तो triangle ABC is similar to triangle PQR. पहली स्टेटमेंट यही कह रहे हैं। ट्रायंगल्स नहीं, दो फिगर्स सिमिलर है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी और डबल ए सिमिलैरिटी सेम ही बातें हैं, कौन बताएगा क्यों? क्योंकि अगर दो सर ट्रायंगल के दो सर मैं बताऊं? एंगल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको आता है, बहुत सिंपल। अगर अगर मुझे दो एंगल्स पता है एक ट्रायंगल के, ठीक है, मान लो ये 30 है, ये 60 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे तीसरा एंगल भी पता ही है। तो अगर मैं दो एंगल्स को इक्वल दिखा दूं या फिर मैं तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाऊं, आर द सेम थिंग। दो एंगल्स अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा ही होगा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी की जगह आप सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी से भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ओके ओके। यस सर। All congruent triangles are similar, but not all similar triangles are congruent. MCQ बन सकता है। सर हमारे सर कह रहे कि मैथ्स में एमसीक्यू बनाना बहुत आसान। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। इनफैक्ट एमसीक्यू में फंसाना और ज्यादा आसान। सर कुछ भी आंसर लिख देंगे ऑब्वियसली और मान लो मैं एक बस जान की मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, एंड मैंने जान की उसमें कहीं कहीं किसी किसी जगह पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ठीक है, एंड उसके ऑप्शंस बना दिए 3-4। अब जो बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक करके पहुंचेगा वो भी सोचेगा मेरा आंसर तो ऑप्शन में है, सही होगा, ठीक है, यस। एंड जो करेक्ट आंसर है वो भी होगा। तो फंसाना और मजेदार सर है। अगर कोई चालाक टीचर पेपर बना रहा है हाँ तो वो हाँ। जान के गलत आंसर पहले तो बेटा आपके निकालेगा जो और एमसीक्यू वही के डाले। पेपर अब नए होने वाले हैं ना पोर्टल पे, एक टाइम के बाद क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू के पेपर मैं बनाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर सिर्फ एमसीक्यू का जो पेपर हो, एंड उसे देने में बहुत मजा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सर मजा। हमारा कब होगा? आपका लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है उसमें, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सर आप पहले कह रहे हो टाइम की कमी है और अब आप कह रहे हो। नहीं, मतलब उस टेस्ट में लेने में बहुत टाइम है, ठीक है, अभी तो सर बेसिकली वो मेरे को लग रहा है आप टर्म 2 पे लो। हाँ टर्म 2 में एमसीक्यू का टेस्ट ले लूंगा, बिल्कुल सही बैच। पार्टी क्वेश्चन कर, मतलब कॉन्सेप्ट लिख। सर डन। अच्छा गुड। डन। सर आप पार्टी कर रहे क्या हो? सर आप 15,000 पार्टी। यार 15 अवर्स को क्या पार्टी करनी? सर सर हम सर पीटीएम में अभी भी अपनी इमेज अच्छी दिखाने का कोई चांसेस है? हाँ बेटा, दो टेस्ट है अभी, दोनों में फुल ले आओ। तो टेस्ट सर के फुल तो आ ही नहीं सकते टीसीसी के किसने यस टेस्ट कहा? में। सर। किसने कहा? सर अगर आप हमारी जगह होते तो आप ले आते। नहीं बेटा, मैं आपकी जगह होता तो मैं पास भी नहीं होता टेस्ट में, ठीक है, तो मेरी चिंता मत करो। सर आप इतने बेकार से पढ़ाई। हाँ बेटा, बच्चा बेकार, अरे मेरी मुझे छोड़ो यार, आई डोंट नो यार, मतलब यू कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यस कंपेयर सिचुएशंस की, मतलब अगर आप मेरी जगह होते तो आई डोंट नो, I don't have enough brains to comprehend the situation, take into account all the variables and then think. See, I never got taught in a tuition, ठीक है, अब till time मतलब कि मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, there was a sole reason for that, not because मुझे जरूरत नहीं थी, just because मैं स्कूल में तो committed था नहीं, ट्यूशन में कैसे होता था, the sole reason for that being, but because of that I had to suffer a lot of times, I had, क्योंकि अगर हमारे स्कूल में होते ना, जैसे आपका सिस्टम है कि पर जब भी जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से होता है, I scored 20 in the first paper out of 100, ठीक है, then 15 in the next paper out of 100. So मेरे तो बहुत बुरे नंबर आते हैं, all of a sudden बोर्ड आने वाले होते थे and I scored like 95, अरे 10th 99. के ही थे।
हाँ बेटा मतलब, और जब बोर्ड्स आने लगे तो उसके बाद प्री बोर्ड्स में आराम से 98 99 ऐसे आने लगे मार्क्स, ठीक है। तो हमारे टाइम पे क्योंकि सिर्फ बोर्ड इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए एंड टाइम पे आप पढ़ सकते थे, बट आप लोग के लिए वो ऑप्शन नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन, यू हैव टू अडॉप्ट इट। सारे पेपर में नंबर लाने, एक दिन नहीं पढ़ना है, पूरे पूरे साल पढ़ना है, ठीक है। याद रखना है बात, हमारा सिस्टम आपका सिस्टम बहुत डिफरेंट था, तो इसलिए याद रखना, हमारे पर पेपर्स भी सर आपसे अगर बहुत किसी का डिफरेंट आते हैं। PT1 खराब हो गया तो? क्या बोल रहे हो? सर किसी का PT1 खराब हो गया हो तो? PT1 खराब हो गया हो तो बेटा आगे वाले पेपर्स पे इतनी मेहनत करो कि वो एवरेज आउट हो जाए पहला PT, बट मार्क्स तो सबके लगेंगे, तो डोंट। सर स्कूल वाले इतने हो ज्यादा होमवर्क दे देते हैं, सेल्फ स्टडी का भी टाइम नहीं मिलता। यार आई गेट इट, होता है सर कभी कभी। 50 से 60 असाइनमेंट पड़े हुए हैं टीम्स। बट थिंक अबाउट इट, जब आप स्कूल के होमवर्क करते हो तो वो भी तो आप पढ़ ही रहे हो ना, और इंस्टेड सर ऑफ आधे से होमवर्क को। ज्यादा तो इंग्लिश और हिंदी के होते हैं सर, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर दो, तो उसमें तो जल्दी पढ़ाई। जल्दी सर कर लो। होमवर्क के मामले में तो हमारा स्कूल तो फिर भी कुछ भी नहीं है सर, जो बाकी स्कूल लाइक एमबीएन वगैरह उन लोगों के तो अलग ही हालात होते हैं। हाँ यार पता है मुझे, मतलब आई कुड रियली, मतलब 11th सर मैं 12th में आई हैड एन सीधी सी ऑप्शन टू बात गो टू बताऊं, MBN टू स्टडी, ठीक है, बट आई रिजेक्टेड इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आई कैन नॉट टेक दैट मच प्रेशर। यस समटाइम्स द प्रेशर इज जस्ट टू मच फॉर सम स्टूडेंट्स टू हैंडल। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे हम ट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं ना, हर स्टूडेंट का अपना लेवल होता है खुद का, उसको पता होना चाहिए कि वो कितना प्रेशर ले सकता है। आई कैन स्टडी, आई कैन स्कोर गुड, बट आई कैन नॉट डू द सेम क्वेश्चंस or the same type of question. I can do 10 questions of a topic and I can be thorough with it. I cannot do 100 questions of that topic. I just get irritated. But there are students जिन्हें 100 questions करने पड़ेंगे उस concept की grasp लाने के लिए. So it's important कि आपको या आपके टीचर को आपका टाइप पता होना चाहिए। अब जैसे मैं दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सबका टाइप पता है, किसको 100 क्वेश्चन देने की जरूरत है, किसको टॉपिक भगाने की जरूरत है, किसको जल्दी कराने की जरूरत है। आई नो अबाउट एवरीवन, बट मैं आप सबको पर्सनल ट्यूशन नहीं देता हूँ। तो आई एम गोइंग विद द स्पीड जो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी स्लो, है ना। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी ज्यादा, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी स्लो, जिससे वी आर एट एवरेज पॉइंट, जिससे जो बच्चे ग्रो करना चाहते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करें, एंड जो बच्चे ऑलरेडी टॉप पेज पे है वो अपने सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट करना भी सीखें। वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एनीवेज नेक्स्ट करें सिमिलैरिटी। अच्छा, सिमिलैरिटी नेक्स्ट करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। प्रूफ इसके आपकी करने की जरूरत नहीं है, बट सुन लो, सुनना मजेदार है। अच्छा सुनते हैं। अगर मैं दो ट्रायंगल्स की बात करूं एंड बोलूं वो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, उनके अगर एंगल्स इक्वल है, ठीक है, अगर उनके एंगल्स इक्वल है, ये एंगल मान लो 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, है ना। एंड मैं बोलूं यस। मान लो ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो और ये एंगल मान लो कितना हुआ है, 50 हुआ, तो ये भी कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है। अब मान लो अब ये तीनों एंगल्स इक्वल है तो मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर बना सकता हूँ, है ना। 60 70 मान लो इसको नेम दे दे, अगर तो मैं ABC अगर ये था एंड PQR अगर ये था तो मैं यहाँ पे ABC बना सकता हूँ इसके ऊपर जस्ट, है ना, ये बना यस। सकता हूँ मैं, एंड इनमें से एक पॉइंट को हटाते हैं क्योंकि दोनों सेम ही बात है, मान लो सिर्फ P को छोड़ कर। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे सर, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं BPT से ये प्रूव कर सकता हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा, है ना, है ना। तो मैं कह रहा हूँ AB अपॉन BQ इज इक्वल टू PC अपॉन CR, है ना, है ना। अच्छा अगर मैं दोनों साइड क्या ऐड करूं, मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूँ सेम ही चीज, इसमें भी मैं, अच्छा ये ध्यान से देखो, AB, ठीक है, AB था ये, एंड मुझे BQ प्लस PB चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनेट है तो कैन यू सी कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट है ना, इन दोनों के साइड्स प्रोपोर्शनेट है। फॉर एग्जांपल मान लो ये x:y है, ये भी x:y है, ठीक है, ये x:y है, ये भी x:y है, तो ये पूरा भी इसके प्रोपोर्शनेट होगा। तो ये जो हमारी प्रोपोर्शनेट वाला थ्योरम आता है ना कि अगर तीन एंगल्स इक्वल है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे, जो हमने लिखा है कि अगर तीन एंगल्स इक्वल है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक है, साइड सेम रेशियो में होंगे, वो BPT से ही आता है। दिस इज द रीजन हमने BPT पहले पढ़ी एंड सिमिलैरिटी बाद।
You should know ना कि रिपीट क्यों किया अभी फॉर्मेट है। बोला सर, रिपीट बोलो सतबीर। सर, प्लीज रिपीट कर दो जो अभी आपने बोला। मैंने बोला कि मैंने दो ट्रायंगल्स जो हमने सिमिलैरिटी जो आती है ना, या फिर हम जो बोलते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे अगर एंगल्स प्रोपोर्शनेट है, हम बस वही देखने की कोशिश कर रहे थे ऐसा क्यों होता है, वो कहाँ से आता है, बीपीटी को यूज करके। सिंस ये पेपर में नहीं आएगा आपको, इसीलिए मैं इसे प्रॉपर लिखवा नहीं रहा हूँ, बट आई होप सबको ऊपर ऊपर से समझ आ गया। एंड वो नाउ वापस यू नो समझाना कि सर। हम बीपीटी पहले क्यों पढ़ते हैं। बोलो देवांश। सर एक बार वापस समझा दो सर ढंग से। वापस सर समझाऊं? सर ठीक है, इतना आया देखो। समझ में कि सर ये Excuse एंगल me, sir. सेम है। हाँ बोलो। सर एक बार आप सर पीपीटी की डेफिनेशन। बीपीटी की डेफिनेशन, बीपीटी सेज डेफिनेशन एज एन थ्योरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल। सर बस वो ऐसे ही वर्बल। एनसीईआरटी में दी हुई है वैसे तो, थ्योरम 1 बीपीटी सेज if one, ठीक है, if a line divides one side of a triangle in a ratio, ठीक है, and the line is parallel to the other side, then it will divide the third side in the same ratio. एक लाइन जो पहली साइड को डिवाइड करती है एक पर्टिकुलर रेशियो में, एंड वो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड करे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। ओके सर। तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम और इसमें क्या? मिड पॉइंट थ्योरम स्पेशल केस ऑफ बीपीटी है। मिड पॉइंट थ्योरम को बोलता है कि इंस्टेड ऑफ सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, वो कहता है कि इक्वली डिवाइड करेगी अगर मिड पॉइंट है तो, ठीक है। स्पेशल केस 1:1 वाला केस। वैसे कोई भी x:y केस है, मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, 1:1 वाला केस, ठीक है। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट आप फिगर दी। फिगर लिख लिए, देख लो, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वहाँ पे ए बी बाय पी क्यू होगा ना? ए बी बाय पी क्यू होगा? नहीं 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 नहीं, ए बी बाय पी क्यू ही होगा। मैं बस बता रहा था कि कैसे आप दोनों को ऐड कर सकते हो। अगर मैं लिखने लगा अभी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सबको समझ नहीं आएगा, इसलिए बस सिद्धांत ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करो। होगा क्या कि ये x:y के रेशियो में, सर वो ठीक हाफ है। कट जाएंगे उसके। नहीं नहीं, देख नहीं, वो ये प्रूफ आएगा भी नहीं पेपर में वैसे भी। मान लो मैं इसको a एज्यूम करूं एंड इसको b एज्यूम करूं, तो ये पूरा क्या है, ax प्लस by है ना, यस। एक्स वाई के रेशियो में, एंड वो उसको सी डी यूज करूं तो वो भी क्या है, सी एक्स प्लस डी वाई है ना, सी एक्स प्लस डी वाई है। Yes. मुझे इसका रेशियो मुझे पता है, एक्स ए बी क्या है, ए बी है ए एक्स, एंड बी से बी क्यू क्या है, बी क्यू है बी वाई, इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। लेंथ बोलिए इसकी, यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। एक्स बेसिकली मैं बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो अगर ये है, ठीक है, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में सी डी, इसलिए मैंने एक्स लिया। प्रोपोर्शन में होते तो उससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे तो डी वाई, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा है ध्यान की, दोनों में ही मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए, है ना, तो मैंने इधर बी वाई करा, ठीक है, इधर अगर बी वाई करा तो ये सेम रेशियो में डिवाइडेड है, तो ये डी वाई ऐड हो जाएगा इस साइड, सेम रेशियो है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरा ये क्या आ जाएगा, ऊपर पूरा पी क्यू आ जाएगा, नीचे ए बी आ जाएगा, या फिर सॉरी हाँ पी बी आ जाएगा, जो कि ए बी और पी बी सेम है, एंड ऊपर पी आर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पी सी विच इज ए सी, ठीक है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो एनीवे इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। मैं बस ऊपर ऊपर से बताना चाहता था कि इसका यूज क्या है, समझा, समझ गया ना, बस ठीक। जिन बच्चों को समझ आ गया वेल एंड गुड, जिन बच्चों को नहीं समझ आया दिस वाज अ स्टोरी जो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। जब हम मेंसुरेशन करेंगे ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एरिया ऑफ सर्कल कहाँ से आता है, सॉरी एरिया ऑफ स्फीयर कहाँ से आता है, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहाँ से आता है, बट कहाँ से आया कभी समझ आया। जैसे सिलेंडर का तो बड़ा सर्कल सिंपल से होता आया है, है। थोड़ी जनरल बात करते हैं। एक सिलेंडर होता है जो, उसका उसका वॉल्यूम निकालना बड़ा सिंपल होता है कि पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का एरिया है, ठीक है, Yes. पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का एरिया है। इसको मैं अगर कितनी बार स्टैक करा है मैंने,
इसको h टाइम्स टैक हुआ है, ठीक है, तो इनटू h करो तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। ये लॉजिक तो सिंपल है, बट स्फीयर में देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक जो कि जनरली कभी भी किसी स्कूल में नहीं कराया जाता, एंड आई रियली लाइक कि नहीं कराया जाता बिकॉज इट इज समवॉट डिफिकल्ट। सर बट इसको ऐसे भी तो कराते हैं कि सर जब इसको खोलेंगे सर, जब सिलेंडर को, तो फिर सर हाँ उसमें सर भाई, एक लेंथ और रेक्टेंगल ब्रेथ बनेगा आएगी। एंड एक यस एच सर। उसका साइड होगा, तो हाँ आई नो। सिलेंडर को अगर आप स्प्लिट करोगे, ठीक है, खोलोगे, तो जो सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस के बेसिस पे खोलोगे तो सर्कमफ्रेंस एक साइड बन जाएगी उसकी, एक रेक्टेंगल की साइड बन जाएगी, एंड जो हाइट होगी दूसरी साइड बन जाएगी। तो L इंटू बी 2πr इंटू एच, ठीक है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया वैसे आप समझा। चलो, सर जो 3 कोन का वॉल्यूम होता है वो क्या कोन का वॉल्यूम जो होता है जो 3 कोन का वॉल्यूम होता है वो एक सिलेंडर एक के सिलेंडर के वॉल्यूम। वॉल्यूम के बराबर होता है। हाँ, 1/3πr² 1/3 है ना वो। हाँ, चलो एनीवेज ये बातें समझ आ गई। दूसरी सिमिलैरिटी का, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते ब्रेन वाइज, ऐसे नहीं होगा। दैट इज नॉट इमेजिनेटिव, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट है वैसे इमेजिनेट करना, ठीक है, बट वो क्यों होता है वो अगर जानना हो तो बता दूंगा, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, पर मेंसुरेशन में बात करेंगे, अभी दूर है हम। आई विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स जो कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बट रिमेंबर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई लर्न दीज थिंग्स एट द सेम लेवल। मैंने 10th में ही ये चीजें सीखी, मैं इसलिए आपको 10th में ही बता रहा हूँ। ऐसे ही यार इंटरनेट क्यों होता है, इंटरनेट इतना है, तुम वहाँ पे इंस्टाग्राम चलाना छोड़े कभी अच्छी चीज देख लो, इंस्टाग्राम सॉल्व कराओ तेरे से, सब पता है मुझे। कभी रोज सर तैयार बहुत होके जाता है, मैं बता दूं आप सबको, ठीक है, इन केस किसी को नहीं पता हो, कभी रोज तैयार होके जाता है एंड उसे जल्दी होती है क्लास से निकलने की हमेशा, सबसे पहले कभी भागता है ना, हाँ सर ना, क्यों? सबसे पहले कभी सर ये तो पता नहीं पहले है भी कहाँ जाता जाता है, था आई हैव नो आइडिया कहाँ जाता है, आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन तब कोई आता था ठीक है घर जाके पढ़, पहले। किसके, पक्का अपने, हाँ ठीक है ओके, कह रहा है तो मान लेते हो। अच्छा ठीक है, अब करते हैं हम साइड सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी क्या कहती है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, सर एसएसएस साइड क्यूब होगा ना? क्या, सर एसएसएस को हम साइड क्यूब भी कह सकते कुछ लोग कहते हैं आई डोंट लाइक डूइंग दैट, अगर आप करते हो वैसा तो हैं। नो सर। मतलब प्लीज मेरे पेपर में मत करना, आई डोंट लाइक इट, which is it is like conceptual error कि मतलब sides are proportionate, तुम साइड यस क्यों सर। क्यों कर रहे हो उसे। इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैंने बोलना है क्या कोई वर्ड बताओ उसमें 2 वर्ड आते हैं, सर जैसे मैं फूड, बताता हूँ क्या होता है। फूड, हाँ फॉर सर एग्जांपल वो फूड साइड लिखना है क्यूब। मुझे, तो फूड O² D लिख दूंगा, तो मतलब लाइक why would you do that, no please don't do that, यस बोलो। सर। सर वो पता है क्यों करते हैं ज्यादातर? ताकि ये याद रहे आलसी कि होते 3 हैं, बार साइड। बेटा इक्वल की तो बात ही नहीं करी, प्रोपोर्शनेट बोल रहा हूँ, लिखने दो स्टेटमेंट, तभी तो कह रहा हूँ स्टेटमेंट तो लिखने दो। स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स, क्या हो गया, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional, to same ratio, basically meaning इसका मतलब same ratio, proportional to the sides of another triangle, then their corresponding angles are
equal and hence they are similar. नोट करो जल्दी से और इसको समझ भी लेते हैं एक छोटे से डायग्राम के साथ। अगर मैं व्हाइट स्विच करा था, व्हाइट हुआ क्यों नहीं? अगर ABC एंड EQR दो ट्रायंगल्स है, सो ये दोनों सिमिलर कब होंगे? जब AB अपॉन BQ इज इक्वल टू, सर वो बहुत छोटा नहीं? हाँ तो बेटा सिमिलर ही तो बनाना है मुझे, कौन सा कॉन्ग्रुएंट बनाना है? सॉरी BC divided by QR is equal to CA divided by RP. ओके, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR एंड इसी से सारे एंगल्स भी इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल B कोमा, therefore angle A equal to angle P, angle B equal to सर Q। हाँ बोलो। सर हम कोई भी ट्रायंगल की साइड ऊपर लिख सकते कोई भी ट्रायंगल की, हैं, जैसे हाँ हमने AB बाय हाँ PQ हाँ लिखा तो PQ बिल्कुल बाय, सही बात है। बट याद रखना कि ऊपर में अगर न्यूमरेटर में ए बी लिखा है पहले ट्रायंगल का, तो न्यूमरेटर में हमेशा ए बी मतलब उसी ट्रायंगल के आएंगे, ठीक है? वरना फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे करने से। नोट करेंगे। हाँ सर डन। ओके, जल्दी से सब नोट करेंगे। सर पता कैसे चलता है इनका प्रोपोर्शनल की प्रोपोर्शन? एक सेकंड जगबीर बोलो। सर वो पता कैसे लगता है कि वो सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं वगैरह सर? पता कैसे चलता है? अभी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, अभी समझ आता है। सर मुझे तब से इसलिए समझ नहीं आ रहा, मैं सोची जा रहा हूँ पता कैसे लगेगा कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ये लिखवा तो रहे हो सर आप, बट होगा कैसे, पता कैसे चलेगा, वो मैं अभी तो कंफ्यूज कह हूँ। रहा हूँ क्वेश्चन करेंगे अभी जगबीर, रिलैक्स, क्वेश्चन करेंगे। मैं अगर टीपी ट्रायंगल्स में कुछ भी डर लग करूँ। रहा है सर। AC और ECPR लिखा था एक, CARP ACPR की बात, सेम थिंग। करना है, सेम ही चीज है। रेशियो इक्वल है, ठीक है, रेशियो इक्वल है। सुन सुन सुन, वही वही सेम कहानी, सिर्फ कबीर के लिए है। जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो कोई नहीं। कबीर इज बीइंग अ लिटिल क्यूरियस, तो उसको बता देते हैं। ABC एंड दोबारा से QR ओवरलैप कर दिए, कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों सेम रेशियो में है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ PPT, ये दोनों पैरेलल आ गए, ये दोनों पैरेलल आए तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉमन एंगल, ठीक है। सर आपने पहले केस में भी ओवरलैप किए थे? हाँ जी, रेस नहीं होता है, रेडिएशन। सर आप क्वाड्रेटिक के डाउट्स लो। हाँ बेटा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, किसी किसी बच्चे का पेपर में आ रहा है तो जरूर लूंगा। इतने डाउट होते तुझे? ले लूंगा, तुझे अलग से बुलाऊंगा एक दिन, ठीक है? सर किस क्या मेरे यार, आवाज कट रही है ध्यान से तेरी। सर आप मेरे को बुलाओगे? नहीं नहीं, कबीर बोल रहा था, उसको बहुत सारे सर डाउट। आज भी मैंने ग्रुप पे भेजा था। हाँ मैंने यार क्लास के टाइम पे भेजा ना तूने, नहीं क्लासेस भी तो होती है। सर पहले भेजा था। अच्छा कितने तो बजे आपकी भेजा था? क्लास चल रही? सर आपने ट्रायंगल्स की अभी तक कोई भी अपलोड की है? सर मैंने एंगल्स भी 3:30 को, अपलोड कर दी मैंने बस ग्रुप पे फॉरवर्ड नहीं करी है, अपलोड सब कर दिया। सर मैंने 4:30 तक किया। क्या लास्ट टाइम भी भेजा ना?
सर मैंने किया था 437 पे। बेटा 4:30 से क्लास होती है मेरी, तुझे क्या लगता है तुझे ही पढ़ाता हूँ? सर मेरे को लगा आप देख तो लोगे। नहीं यार, क्लास चल रही होती है, क्लास के बीच में जैसे मैं आपकी क्लास के बीच में कभी इधर उधर नहीं देखता, वैसे ही मैं किसी भी क्लास के बीच में नहीं देखता। तो आज तो और सुबह से आपने भी बच्चे बैठे तभी हैं ना। तभी देखा है नहीं जब कोई आप नहीं, मैं बता दूंगा रात में जब अपने यहाँ से फ्री होके फिर एक बार देख। किए। सर उसमें और मुझे ट्रायंगल लास्ट से वाला अभी आ गए थे। हाँ बोलो, क्वेश्चन करोगे? नहीं पहले और थ्योरम भी कर लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं सारे थ्योरम, साथ में क्वेश्चन करें। एक ही तो बचा है। तो कोई इजी मेथड है सर ट्रायंगल्स को करने से? हमें डर सा लग रहा है इस चैप्टर में। ट्रायंगल्स करने से, देखो ट्रायंगल्स करने का सबसे इजी तरीका है, ट्रायंगल से डरो मत। अगर डरना स्टार्ट कर दिया तो ट्रायंगल्स हमेशा डराएगा। सर बट ये डरो कॉम्प्लिकेटेड मत। सा लग रहा है सर बहुत अरे बेटा ज्यादा। क्वेश्चन ही नहीं करे, अभी क्यों डर रहा है? तो क्वेश्चन तो कर। अरे क्वेश्चन तो स्टार्ट हो रहे थे, अभी से डर रहा है? सर बेस्ट थिंग है कि चैप्टर को डरो ही मतलब समझो ही मत सर कि अभी जो एग्जाम आपने टाइम। बीपीटी वगैरह जितने भी तो सर कराए सब। वर्धन कह रहे चैप्टर समझो ही मत। चैप्टर समझो ही मत, कि चैप्टर को कॉन्ग्रेचुलेशन, डरावना मत समझो। अनलॉक अचीवमेंट अनलॉक बर्तन। बेशरम, ये क्या सर बात वो है? बोल रहा है कि सर डरावना मत समझो। हाँ पता है सर यहाँ मुझे। पे कुछ लोग थोड़े से नहीं अच्छा देता। नो नो पर्सनल फाइट्स उनके, बस कोई आपस में बात नहीं करेगा, एज केयर एज दैट। वेदांश ज्यादा नहीं बोलने लगा आजकल? अ, ध्यान सर नहीं मैं शुरू तो बस होता ऐसे ही था। सॉरी बोल। नहीं, यस सर, सॉरी सॉरी बोल। सर मेरा भी सर एक हाँ गुड। सर मेरे को सर चढ़ा हुआ है गुस्सा सर। अभी सर मेरे को रिजान सर थोड़ा बहुत बोल रहा था फालतू में, अभी आई डोंट हाँ लाइक। बेटा, सर मेरे को जस्ट अभी सर उसने कहा था कुछ, तो मेरे को तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो कुछ कहा था? मुझे। अच्छा वेदांश बेटा जान मत सर बोला कब? करो। सर बैड कब? बैड नो, एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट, कॉमेडी मजाक सिर्फ मैं बच्चों के साथ कर सकता हूँ, आप लोग आपस में नहीं कर सकते। यू डोंट नो वुल फील बैड और नॉट। मेरे से तो बुरा भी मान जाओ तो क्या करोगे? मतलब क्या फर्क आना पड़ता है? तो बट यहीं पे है वापस। एनीवेज, हाँ बट एनीवेज, नो नो पर्सनल कमेंट्स, नो आपस में बातें। किसी को कोई अपने पर्सनल दोस्त है कोई किसी का बोलते हो, तब भी क्लास के बाद। मेरी क्लास में कोई आपस में पर्सनल कमेंट्स नहीं। वेदांश ने एक बार सॉरी बोल दिया है, आई होप आप दोबारा ना करो। नॉट एनीथिंग सीरियस और नॉट ऑन अ थ्रेटनिंग नोट, बट वेदांश ओके, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है स्टूडेंट्स को, एंड दैट्स वेरी कॉमन, तो नहीं करना है। ओके ओके सॉरी गुड। देवांश। हाँ इट्स नाइस। देवांश माफ कर दिया। फाइन, यस सर। सर अभी हुआ सर क्या यहाँ मैं पर? भी तो ऐसे हूँ अच्छे यहाँ पे। एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे हम, सारे दोस्त हैं आपस में, कोई टेंशन नहीं। बट ऐसे कमेंट्स नहीं करेंगे आपस में। सर ओके। वैसे एक फैक्ट है सर, हंसी मजाक करके दोस्ती बढ़ती है। हाँ पता है मुझे, तेरे से दोस्ती बढ़ानी नहीं किसी को रघबीर। सर ये भी नहीं ठीक कर है। रही, नहीं कर रही नहीं है, देख कोई कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा मजाक, रघबीर इज अ नाइस किड, आई नो। सर मैं नहीं बुरा मानता, आई एम वेरी चिल। नाइस। हाँ बोलो, क्या मतलब? हाँ पिछला वाला क्वेश्चन में लेकिन हमने एंगल 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 से सिमिलर प्रूव करा, इस क्वेश्चन में हमने साइड 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 से सिमिलर प्रूव करा। हाँ मैंने कहा था। तो अगर एंगल 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 है और सीपीसीटी की तरह, कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो सीपीसीटी की तरह, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यार एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दोबारा रीशेयर करूंगा, एक सेकेंड रुको। लिची I've never heard of it, इसके थ्योरम में ही लिखा होता है, आप नोटिस करो ना, तो इसके थ्योरम में ही लिखा हुआ है, सिमिलर पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एसपीएसटी। अच्छा चलो बता दूंगा, रिलैक्स। वन नोट, एक सेकंड दोबारा शेयर करने दो, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था। एक सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम इज, if one angle
of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides and the sides including these angles are proportional when the triangles are similar. SAS. This is SAS. Sides दो proportional and उनके बीच का angle equal. Diagrammatically समझते हैं एक बार. So A, B, C, P, Q, R. Okay? इसमें अगर AC upon PR is equal to AB upon PQ and angle A equal to angle P, so triangle ABC is similar to triangle PQR. Clear है? Okay. क्लियर है सबको ये थ्योरम? यस ओके. जल्दी से नोट करेंगे. सर अगर कोई भी एक एंगल होगा अगर इक्वल, क्या बोल रहे हो? सर अगर इसमें कोई भी अगर एक एंगल इक्वल होगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. नहीं, द इंक्लूडेड एंगल सिर्फ और सिर्फ तभी जब इंक्लूडेड एंगल हो. मतलब अगर ये दोनों साइड्स है, अगर ये दोनों साइड्स है तो ये एंगल, ये दोनों साइड्स ये एंगल, एंड अगर ये दोनों साइड्स होती तो ये एंगल, अगर ये दोनों साइड्स होती तो ये एंगल. ठीक है? इंक्लूडेड एंगल. यस सर. तो सर मतलब जो एंगल इक्वल जो होता है सर उसके मतलब साइड्स होती है उसके जो वो होती है. दोबारा बोलो जगबीर. सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊं कैसे? मतलब मुझे समझ आ गया. समझ आ गया ना? बस फिर क्या चाहिए? Yes. चलो नोट कर लिया सबने? Yes. ऊपर वाला दिखा दो. लिखता रहता है, बोलता नोट कर लिया. लिख ले, रोक थोड़ी रहा है कोई. पक्का? तो क्या लिख रहा है? गाने लिख रहा है? हाँ तो बताया करना. सर 1 मिनट ऊपर कर दो. 1 मिनट. तो बोला करना. सर डन. चलो कोई नहीं. यश इतना इंटेलिजेंट है ना, वैसे वो पूरा याद कर लेता है जो हम लिखते हैं, एंड देन वो हम हटा दे तब भी वो लिखता रहता है. मतलब यश मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम सब पीछे रह जाओगे, ये टॉप कर जाएगा. सीख लो कुछ इससे. क्यों है? हाँ अब क्वेश्चन करेंगे. ओ प्रूव triangle POQ is similar to triangle SOR. PQ is parallel to RS. तुम्हें पता है कीबोर्ड पे ये एक बटन होता है? ये यस देखा है? सर पता है ना? है ना? गेमर्स को पता होता है सब है. इसी से तो CS:GO में हम आते हैं सर. अपने सारे डेवलपर यस सेटिंग. सर. हाँ पता है बेटा. चलो बट सर क्वेश्चन मैं कर. आजकल CS:GO नहीं खेल रहा, आजकल तो वैलोरेंट ही खेल रहा हूँ. हाँ ठीक है. CS:GO यार अब सबने खेलना छोड़ दिया ऐसा लग नहीं रहा सर, वो क्या करते हैं ना सर, इससे सर वो गाने बजाते हैं सर लोग आजकल तो सर है. डेवलपर मोड में घुस के. हाँ यार बहुत इरिटेटिंग है. मैं तो म्यूट कर देता हाँ सर. हूँ.
थोड़ा यार तो क्वेश्चन करो। सर लो एंड पीसी वालों का सारा CS:GO ही तो है। नहीं यार, वैलोरेंट इवन लो स्पेक्स पे चलता है। सर बट अब उसके अपडेट के बाद से वो ग्राफिक कार्ड के बिना वाले उस पे वो पीसी तो पे नहीं चल नहीं, सकते। हाँ चल जाता है, बिना ग्राफिक कार्ड के भी चल ये जाता है। चल जाता है, मैं सर भी मेरे उसमें नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तेरे में? चल कोई नहीं, वो तो बेसिकली अभी बेटर ऑप्टिमाइज नहीं है ना फ्रंट, इसलिए इट विल भाई गेट बेटर कांटेक्ट करिए, ऑप्टिमाइज। मेरे को नंबर दे दूंगा भाई। सीएसगो तो 15 साल से है ना यार, तो बहुत टाइम हो गया उसको तो। हाँ करो, क्या देख क्या रहे हो, करो। रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चों के लिए सिर्फ यही है। हम सर हम बन डबल ए चुके से हैं भी कर ऑलरेडी। सकते हैं। क्या बोल रहे हो, डबल ए से? हाँ हाँ, डबल ए काफी है, ट्रिपल ए करना ही क्यों है, तो सही बात है। दो एंगल प्रूव कर दिए, खत्म। ये दोनों के बाद आप लिख सकते हो ट्रायंगल POQ is similar to triangle SOR by double A similarity। इनफैक्ट अब से हमेशा डबल ए यूज करें। ओके, डबल ए सर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। नहीं डबल ए से टाइम बचता है एक लाइन लिखने का। एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ अप्सरा पेंसिल से लिखने से मिलते हैं, सर पेंसिल यूज ही कहाँ होती है। प्रोवाइडेड यू कैन प्रूव इट कि आपने वो यूज करा। अच्छा, एक एक एप्लीकेशन बेस भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी ने दिया है तो हम क्यों ना करें। ये नोट कर लिया? कर लिया यस पक्का? सर। तो टाइम होने वाला है वैसे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ दूंगा। क्या लिख सकता था? POA, बी का है? नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं। मेरे पेपर में लिखोगे जीरो लगाऊंगा। नहीं, 2 सेकंड कहीं नहीं जा रहा है आपकी जिंदगी के, शांति से वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखोगे, ठीक है? वरना मैं भी क्लास में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, LOL, ठीक है? हद्दी हो रखी है। सर मेरा मेरा जो दोस्त है ना सर, वो अब ऐसे में VOA लिख के आता था, उसके 80 और 80 आ जाते थे। इसको क्या मिल लेते हैं? वो सर VOA लिख के आता था, वर्टिकल अपोजिट सर एंगल मैं भी वगैरह सर सबको वीओए लिखता था VOA लिख के वैसे। आता था, उसको 80 और 80 मैं मिल भी जाते थे VOE हमेशा। लिखता था, फुल हाँ मार्क्स नहीं, मिलते अच्छी थे। बात है, अब मत लिखना। मतलब काम क्लियर लिखते होगे, अच्छी बात है, नहीं लिखना बस। मार्क्स कटेंगे सर फिर यहाँ हाँ पे। बेटा, माइंड नेगेटिव मार्किंग कर दूंगा किसी लिखा। सर मैंने तो कभी VOE लिखा ही नहीं, मैं तो हमेशा पूरा लिखता था। हाँ ये है ना अच्छा बच्चा। आता है वो तेरे नंबर में दिखता है कभी, कभी नंबर नहीं आते तेरे। जल्दी है तुझे बहुत देर में। तू जो लास्ट पेपर देके गया ना क्वाड्रेटिक का, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेता ना, तो वो ना फालतू मिस्टेक्स नहीं होती। तो बेटा आदत डालो, तभी तो कम नंबर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ओ माय गॉड, 90 सेंटीमीटर की लड़की है। बेटा बास्केटबॉल में भेजे इसको कोई। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। सर मैं 1 मिनट। ओके, at the speed of, हाँ जी, 2 मीटर पर सेकेंड। और एनसीईआरटी क्या है, तुम कहीं बोलो कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हो आप। सर गर्ल की एज भी तो करती है ना मैटर सर। इफ द लैम्प, क्या बोल रहे हो? सर गर्ल की एज भी तो मैटर करती है, आप हाइट हाइट पर जज नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में ये सब मत बोला कर, जब कि तू लीगल केस करवाएगा मेरे।
सर सब वो चलो ठीक, फाइंड द लेंथ of her shadow after 4 seconds. हाँ यही होता है बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो मतलब वो मीम्स नहीं बनते थे कि हमें पढ़ाया गया 2 + 3 = 4 एंड देन क्वेश्चन आता है फ्रॉम हार्ट 3 मैंगोज देन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर टेकन 10 seconds. ये वही वाला क्वेश्चन है, बस करके दिखाओ। बोलो करना पहले। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ बेटा सर इसने तो आरडी को बीट कर दिया, ये क्या क्वेश्चन है? करो यार, सोचो, इजी तो है यार, कैसे से होता है। डायग्राम बना लो पहले बेशर्मो, डायग्राम ही नहीं बन रहा। कौन के बने, किसने कहा? एनसीईआरटी में तो आंसर भी गिवन है, वो भी भेज देता था कोई, डायग्राम भी गिवन है, शायद से डायग्राम बनाओ। यार मुझे क्या पता, सोच, मुझे नहीं आता है क्वेश्चन, मुझे आता ही नहीं क्वेश्चन। मैंने कब कहा शैडो ट्रायंगल बनेगा, इंसान का शैडो ट्रायंगल तो नहीं बनता, मतलब सॉल्व करना है। इसमें डायग्राम बनाया भी तो क्या बनाया है? सोचो, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा यार, इजी है। सर गर्ल्स को ट्रायंगल थोड़ा ना बना सकते हैं। नहीं बना सकते, सही बात। क्या बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले क्या शैडो की डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करना, कितना शैडो में ट्रैवल करा, नहीं please। हाँ तो ट्राई, मैं तो मना ही नहीं कर रहा कुछ। 3 सेकंड है, मतलब 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 3.6 करना, तो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैंने गलत कहा तुझे, कह रहा हूँ कर पहले। दो मिनट और है आप पे ट्राई करने के लिए, धन वर्धन हमें सही आंसर बताएगा। कौन? वर्धन, एक ही विपिन? वर्धन है बेटा क्लास में, कौन पूछ अच्छा, रहा है? मेरा नाम है, ठीक है। तेरा ही नाम लिया है। देवांश आज क्लास छोड़ के नहीं गया, क्या हुआ? अभी तक तो मैं सोच रहा था चला जाएगा। आज अच्छा चला गया। ज्वाइन है। नहीं, क्या बोल रहे वर्धन? सॉरी, वो बहन पूछ रही थी खत्म हो गई क्लास, मैंने बोला नहीं, माइक ऑन करके नो गलती से। बेटा नो, आप बता दो घर पे कि मेरी क्लास का कोई टाइम नहीं होता। सर बता दिया। अच्छी बात है। क्या आंसर है? 4.8 मीटर। करने दो पहले, थोड़ा सा कर रहा हूँ, आधा हो गया। ओके करो करो, 2 मिनट और ले लो। $3.6 is how many centimeter? He's 60 centimeter. Girl is 90 centimeter. यार लैम्प से लाइट आ रही थी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हमने। उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी? कितनी? यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड सर डिस्टेंस तो सर 4.8 मीटर है। इनटू
टाइम विच इज व्हाट 4 सेकंड 4 4 सेकंड। सेकंड। तो ये कितना है 4.8 मीटर सर। विच इज 480 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छा सॉल्व करूं, सर उनको यही समझ नहीं आया सर, इसके बाद करना क्या है सर निकालने इससे के बात बाद? करना क्या है बताता तब हूँ अभी। अच्छा डायग्राम से जिसको क्लू मिल गया वो सोचो बर्तन बताएगा। नहीं सर, ये नहीं सर, मुझे लगा कि सर मैं 4.8 मीटर आने के बाद क्या करूँ, वो समझ अच्छा नहीं नहीं नहीं, आया। सोचो सोचो, अब करो। सर मैंने 1.2 डिवाइड कर दिया था 4 से गलती से। उतना तो ट्रैवल करा है उसने 4 सेकंड्स में, शैडो की लेंथ का क्या होगा? पता शैडो नहीं की मैं लेंथ क्या तो ये करता रहता हूँ, डिवाइड करके बैठ गया। है। चलो कोई नहीं, चलो देखेंगे सब, जितना ट्राई करना था कर लिया, सब ध्यान से देखेंगे। नाम दे दे। ओ सर पैरेलल है ये तो। हाँ बेटा अभी देखते हैं, रुको। पी क्यू आर एस, ठीक है, टी। देख लो यार, देख लो, पेन छोड़ो, देखो पेन छोड़ो, देखो। चलो 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। लड़की सीधी खड़ी हो गई, वी एक्सपेक्ट हर टू स्टैंड स्ट्रेट, एंड ये तो 90 डिग्री पे ही होगा आइडियली। अच्छा, इन ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू टी, एंगल टी इक्वल टू, अच्छा पूरा लिखता हूँ कंफ्यूजन ना हो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, क्योंकि कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो कॉमन है। एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, सीधे खड़े हैं, ठीक है। तो triangle RST is similar to triangle PT, RST है तो PQT, ठीक है, क्यों? एंगल एंगल सिमिलैरिटी है ना। अच्छा ऐसा है अगर, तो सारे साइड्स प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। तो मतलब PQ अपॉन RS इज इक्वल टू TQ अपॉन TS इज इक्वल टू PT अपॉन RT, है ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा PQ अपॉन RS देखते हैं क्या है। PQ है 360, RS है 90, 360 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू TQ क्या है, TQ है 48 प्लस एक्स, है ना। TQ है SQ तक, अगर 48 है तो उसमें TS ऐड कर दूं मैं तो TQ बन जाएगा। तो 48 प्लस एक्स, अच्छा 480 हो गए, 48 थोड़ी हो, 480, 480 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अच्छा ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो 4 है ना, 4x इज इक्वल टू 480 प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 160, ठीक है। x 160 मतलब लेंथ ऑफ शैडो इज 160 सेंटीमीटर और 1.6 मीटर, कह रहा बेटा, सर नोट काश करो। क्वेश्चन दिखने में भी इतने इजी होते जितने करने में इजी होते हैं। दिखने, हाँ बेटा क्वेश्चंस कुछ दिखने में डिफिकल्ट होते कर रहे हैं, हाँ बस करके तो अच्छा लगेगा ना कि एनसीईआरटी का ही है। हाँ सर, करके इजी पता चल गया एनसीईआरटी का। इजी पीजी, बस आपको डायग्राम बनाना है। सर डायग्राम कोई बच्चा सुनाएगा तो सर पहले आई वो हैव लड़की के बारे में सोचेगा, लड़की को कैसे बनाना है। हाँ तो बेटा लड़की को ट्रायंगल नहीं बनाना था, हाइट कैलकुलेट कर रहे थे बस चल के। ये सर वो सर इतना हाँ दिमाग ठीक है, काश सर भगवान आई ने हैव दिया होता। उन्हें लगता है ज्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन कर लिया सबने, कोई कुछ सोच रहा है, कबीर अलग बोल रहा है कि सर वो डिफरेंस भी देना चाहिए था सीधा आएगा, बहुत बढ़िया, ज्यादा पढ़ लिया तुमने।
चलो काफी है इतना आज के लिए। सर